हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पॉइंट पर, जिस पर हम केवीएस के इंटरव्यू और डेमो क्लास की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, आज हम बसंत भाग 2 के पाठ संख्या 3 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है हिमालय की बेटियाँ। दोस्तों, हम इस पाठ का भी डेमो परीक्षा में या इंटरव्यू में अच्छे से दे सकते हैं। जैसे अगर हम चाहें तो बच्चों से पूछ सकते हैं कि बच्चों, क्या आप जानते हैं कि भारत में कौन कौन से हिमालय हैं या कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं। तो बच्चे उस गिनती में नाम बताएंगे। फिर हम उनसे पूछ सकते हैं कि आप जानते हैं कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, किस हिमालय से निकली है। तो वो बता सकते हैं कि हाँ, गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री से हुआ है। या अगर वो नहीं बताते हैं तो हम गंगा नदी के बारे में उन्हें थोड़ा सा विस्तार से बताने के बाद से उन्हें बता सकते हैं कि जिस तरह से गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है, यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है, उसी प्रकार से विभिन्न नदियाँ जो हैं वो हिमालय की गोद से निकलती हैं। तो इसी पाठ को लेकर हम आज हिमालय की बेटियाँ नामक पाठ को पढ़ेंगे। इस तरह से करके हम अपने टॉपिक पर आ सकते हैं और इस पाठ को हम अच्छे से बच्चों को बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इस पाठ को भी देख लेते हैं कि इसमें लेखक ने क्या कहा है। इसमें कहा है, अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थीं। उनके प्रति मेरे मन में, मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। उनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, उनकी यह भाव भंगिमा, उनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी उनका कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। कहाँ ये भागी जा रही हैं? वह कौन लक्ष्य है जिसने उन्हें बेचैन कर रखा है। हमने अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी मगर उनका हृदय अतृप्त ही है। तो वह कौन होगा जो उनकी प्यास मिटा सकेगा। बर्फ जली नगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर अधित्यकाएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ जैसी हैं। उनकी लीला निकेतन खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीर, सरोज, चिनार, सफ़ेद कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद उन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवा उनके पास और रखा ही क्या है। सिंधु और हिमालय, ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, ब्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आँखों के सामने नाचने लगती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं। दयालु हिमालय के पिघलते हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। जिन्होंने हिमालय में ही इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नग्न धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षण
आकर्षक भले न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उनका दामाद कहने में कोई भी झिझक नहीं होती। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वैत्रवती यानी बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी यह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूप पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुँचेगा। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख ले तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। माता का एक और भी धागा है जिसे हम उनके साथ जोड़ सकें। बहन का स्थान उनके कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। थोलिंग यानी तिब्बत की बात है। मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी। सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था। पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला। तन और मन ताज़ा हो गया तो लगा कि गुनगुने पानी में गुनगुनाने लगा। यह जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी। हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊँ मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय। प्रकृत नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने देखा कि यह पाठ यहीं समाप्त होता है और यह जो रचना है यह नागार्जुन द्वारा रचित काव्य रचना है, गद्य रचना है, जिसे हम डेमो में पढ़ा सकते हैं। और नदियों का महत्व और हिमालय और नदियों का संबंध भी हम इस पाठ के माध्यम से बच्चों को बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं अगले पाठ में। तब तक आप सबका धन्यवाद। आप सब ऐसे ही इस चैनल से जुड़े रहें और डेमो क्लास किस प्रकार से हम वहाँ पर प्रस्तुत कर सकते हैं, इसके लिए आप भी कोई सजेशन मुझे दे सकते हैं। और अगर कोई प्रश्न हो तो आप भी डिस्क्रिप्शन में उस प्रश्न को लिखकर पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक आप सबका धन्यवाद।